घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं। हॉस्पिटल में अपने बेड पर लेटे दीपक कुछ ख्यालों में खोया है। उसे याद आ रहा है किस तरह वह सूरतगढ़ जैसे छोटे से गांव से निकलकर जयपुर जैसे शहर में आकर बसा था। यहीं उसने अपनी बीएससी यानी विज्ञान वर्ग से स्नातक की डिग्री हासिल की थी और एक कंपनी में मार्केटिंग एजुकेटिव के रूप में करियर शुरू किया था। घर और गांव में सभी लोग दीपक के लिए बहुत खुश थे। जब दीपक गांव नौकरी लगने के बाद आया था, उसके कपड़े और रहने सहने के ढंग को देखकर सभी लोग बहुत खुश थे और उन्हें यह लगा कि दीपक के पिता की मेहनत समर्थक हो गई, क्योंकि उनके अथक प्रयासों से ही आज दीपक को यह जीवन जीना नसीब हुआ है। इधर दीपक को शहर में रहते हुए कब सिगरेट की आदत लग गई पता ही नहीं चला। सेल्स के प्रेशर को रिलीज करने के लिए धुएं का छल्ला बनाया जाने लगा और रात को शराब के जाम छलकाए जाने लगे। टारगेट पूरा हो तो खुशी में शराब और पूरा ना होने पर निराश में भी शराब। पूरे दिन में 30 से 40 सिगरेट और रोज रात को पैग दीपक की मजबूरी बन चुकी थी। रही सही कसर शहर की रंगीनियों ने पूरी कर दी। इधर कंपनी द्वारा जवानी की कीमत अदा की जा रही थी और उसी कीमत को दीपक सिगरेट और शराब में उड़ा रहा था। शहर की रंगीनियों ने दीपक को कभी पैसे इकट्ठे नहीं करने दिए, पर कहते हैं ना, काल की गति और मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। 27 साल का दीपक कब 35 का हो गया पता ही नहीं चला। रोज रोज की बुरी आदतों ने अपना असर दिखाना शुरू किया और दीपक को एक दिन पैनक्रियाटाइटिस हो गया। उसकी हालत खराब थी। 15 दिन की छुट्टी के बाद कंपनी ने भी इस बुढ़े शरीर को आगे झेलने से मना कर दिया। उन्हें भी अब किसी फ्रेश की या कहीं नए खून की आवश्यकता थी। कॉरपोरेट में एक कहावत है, नया खून सस्ता और दौड़ने वाला होता है, पुराना खून महंगा और खांसने वाला होता है। अब दीपक ना तो कोई और काम करने लायक बचा था और ना ही कम पैसों में गुजारा कर सकने लायक। उसकी जवानी नशे के अभाव से तड़प रही थी। अब नशा स्टेटस मेंटेन करने का हो या कॉर्पोरेट करियर का, सभी उसका साथ छोड़ चुके थे। एक तो शरीर साथ नहीं दे रहा था, दूसरा पैसे की आमन बंद हो गई, तीसरा शराब और सिगरेट ना पीने की हिदायत डॉक्टर द्वारा दे दी गई, तो अब मानसिक रूप से भी परेशानी खड़ी हो गई। तभी कमरे में पिताजी का आगमन हुआ। अरे तुम अभी तक सोए नहीं? क्या सोच रहे हो? तुम्हें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक तो मैं भी खेतों में काम करता हूँ, फिर तुम तो जवान हो। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी बहुमूल्य समीक्षा करके सुझाव दे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।